हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है श्री भूमि बुटीक में। तो आज हम कॉटन ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो देखिए, ये 2 पीस, ये कॉटन 80 सेंटीमीटर कपड़ा था। किसी वजह से ये बीच से कट लग गया था, तो मैंने ये काट दिए हैं, 2 पीस कर दिए। तो अब इसी में से हम ब्लाउज़ निकालेंगे। चलिए हम कटिंग करते हैं। मुझे चाहिए है 36 इंच का ब्लाउज़। तो मैं कि 36 इंच का हम ब्लाउज़ कैसे निकालते हैं इसमें से। वो कट गया था ये मेरा कपड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम पीछे का पार्ट्स निकालेंगे। तो हम रख लेते हैं इसमें एक 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना हमारे शोल्डर हो उस हिसाब से नाप के निशान लगाएं। तो मैं 5.5 इंच पे रख रही हूँ। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। और एक हम फिर यहाँ लगाएंगे 2.25 इंच पे। ये गले का निशान होगा हमारा, ये शोल्डर का है। और इस पे हम देखिए एक इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेते हैं, इस तरह से। अब हमें जितना बड़ा गला रखना है उतने हम गले की कितना रखना है हमें, तो मैं रख रही हूँ इसमें 9.5 इंच पे। 9 इंच का गला बनाऊंगी मैं। तो देखिए, इस तरह से हमने ये 9 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब हमें जितनी चौड़ाई करना है तो उस हिसाब से हम इस गले को रखेंगे, इतना रखेंगे। देखिए, मैंने 3.5 इंच रखा है। तो इस तरह से एक निशान लगा दूंगी। और हम इस गले से इस निशान से इस निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। इस तरह से देखिए। और हम ये आधा इंच का इस तरह से निशान लगा के इसको गोलाई का शेप दे देंगे। अगर बकरम का काटना हो तो वैसे मैं बकरम का बनाऊंगी मैं गला। तो इस तरह से तो मैंने निशान लगाना बताया है, वैसे मैं बकरम का बनाऊंगी इसका गला। अब हम 6 इंच पे शोल्डर का इस तरह से देखिए निशान ये रखेंगे 6 इंच। हम 9 इंच चेस्ट रखेंगे। इस तरह से हम 9 इंच पे हमने एक इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम 1 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे हम इसमें, ये इस तरह से। अब हम जितनी हमारी ये कमर होगी तो हम कमर पे कमर का निशान लगा देंगे इसमें। यहाँ से मेरी 32 है कमर, तो मैं 32 की, तो हम एक 32 है तो हम एक 8 पे निशान लगा देंगे इस तरह से। और हम इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ये इस तरह से हमने मिला दिया है। और हम इसमें 1.25 इंच का मार्जिन और ले लेंगे। इस तरह से देखिए हमने ले लिया है। और हम इसमें 1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको गोल शेप दे देंगे हम इस तरह से। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जब तक हम ये नाप ले रहे हैं। और हम इस तरह से हम इसमें हम ये 2 पीछे प्लेट डालते, तो प्लेट का निशान हम कैसे लगाएं। तो हम गले से 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और हम इसमें 10 इंच पे इस तरह से यहाँ से नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे। और फिर हम इसमें नीचे से और जिन निशान की साइड इस तरह से लाइन खींच देंगे हम। और ये हमारी पीछे की प्लेट्स हो गई। इस तरह से हमारी ये पीछे की प्लेट और ये हमारा गला और ये सब ये हम काट देते हैं। तो हमारा ये पीछे का हिस्सा कट गया है।
कट के, और हम इसमें एक बीच में गले में इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। और इसको मैं बकरम का गला बनाऊंगी तो वो भी बताऊंगी बनाना कैसे बनाते हैं। अब हम आगे का पार्ट्स निकालेंगे, इसमें से हम आगे का पार्ट निकालेंगे। तो हम देखिए कहाँ से निकालें इसको। हमें चाहिए है 13 इंच। तो आस्तीन इस तरह से यहाँ छोटी हो जाएंगी तो मैं इस तरह से यहाँ से निकालूंगी। यहाँ हमें 10 चाहिए, तो हाँ इस तरह से हम देखिए यहाँ हमारा 10 इस तरफ से आगे का पार्ट निकल आएगा। और ये हमारी जो कपड़ा बच रहा है यहाँ ये इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। तो मैं पूरा इसकी लंबाई ले लेती हूँ, 13 इंच लूँगी, क्योंकि ये कॉटन है तो थोड़ा सा सुकड़ भी जाता है और बहुत सॉफ्ट कॉटन है ये। तो इस तरह से हमने ये 5.5 इंच पे निशान लगाया था पीछे गले का, तो वो हम 5.5 इंच पे लगा लेंगे। अब हम 2.25 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। और आगे का गला हमें कितना रखना है उस पर उतना निशान लगाएंगे हम। तो मैं 6 ले लेती हूँ आगे का गला, और हम इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। बहुत ही आसान है इस तरह से कटिंग करना, कोई भी इस तरह से काट सकता है। और हम इसमें गोलाई का निशान दे देंगे, गोलाई इस तरह से गोलाई का शेप दे दें। छः हमारी मुट्ठी रखेंगे हम। अब हम चेस्ट रखेंगे, वही हमने 9 इंच पे हमने निशान लगाया था, एक 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं, फिर हम एक 10 पे लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से, और हम इसमें गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम ऊपर से एक नापेंगे इस तरह से, देखिए। तो हम एक 9.5 इंच पे एक इस तरह से बीच में एक डॉट लगा लेंगे। और अब हम इसी डॉट के सामने से ये हम अपनी प्लेट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये 13 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ नीचे की साइड। इस तरह से देखो मैंने एक लाइन खींच ली है। अब इस लाइन से हम देखिए 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ हम एक 3 पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ हम इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह, देखिए इस तरह। तो हम इसमें हम बेल्ट लगाएंगे और हम इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, और हम इसमें 2.5 इंच के प्लेट्स के निशान लगाएंगे। अब हम इसमें इस तरह से लगाते जाएंगे। 1.5 इंच की दूरी पे हमने ये लगाया, और हम एक 8 का निशान लगाएंगे इस तरह। तो हम इनको मिला देंगे।
से निशान लगा लिए। अब हम इसकी गोलाई दे के देख रहे हैं। हमारी डॉट्स की इस तरह से गोलाई आना चाहिए। अब हम इसमें इस तरह से नीचे की प्लेट्स जो लगाएंगे वो चौड़ी लगाई जाती है कि इस तरह से हम ये इतनी चौड़ी और एक प्लेट्स हमारी ये हो गई। तो ये देखिए हमारी चारों प्लेटें आ गई हैं ये। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये आगे का पार्ट कट गया है और ये पीछे का पार्ट हो गया। ये है पीछे का पार्ट। अब हम आस्तीन निकालते हैं। ये हम इसमें से आस्तीन निकालेंगे। ये है इसमें से आस्तीन निकाले हम। तो हम देखते हैं कितनी आस्तीनों की चौड़ाई। ये आ रही है 7.5। वैसे हमें 9 चाहिए तो ये 4 फोल्ड करके देखिए हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है इनको। और हमें 9 चाहिए था, वैसे 7.5 है ये। तो हम इसमें इस तरफ कपड़ा जोड़ेंगे क्योंकि हमारा ये कपड़ा कटा हुआ था तो इस वजह से ये पूरी नहीं आ रही हैं। और हम ये पूरी लंबाई है हमारी 6। तो हम अभी ये 5.5 इंच आ जाएंगी हमारी कि आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ऊपर दबाने में और आधा इंच नीचे दबाने पट्टी लगाएंगे हम। तो देखिए हम इस तरह से हम एक कोई कपड़ा रख लेते हैं, उस हिसाब से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितनी चाहिए। देखिए ये आ गई 9। तो यहाँ से हम ये 5 हमारी, तो हम 3 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और एक हम इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 3 इंच पे यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। अब हम इनको इस तरह से मिला देंगे, थोड़ा सा शेप दे के हम इस तरह से हम मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा जो कपड़ा है ये इसी में हम जोड़ देंगे। इनके इस तरह से तो ये हमारी आस्तीनें निकल आई हैं और ये कपड़ा है हम तो ये साइड में हम दोनों इस तरह दोनों तरफ हम जोड़ेंगे आस्तीनों में। तो हमारी आस्तीन निकल गई। अब हम बेल्ट निकालते हैं। तो बेल्ट देखिए हम यहाँ से निकाल लेंगे
तो देखिए बेल्ट निकाल लेते हैं हम। तो बेल्ट को ही हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें वैसे बेल्ट तो हमें ऐसे निकालते, तो ये हमारा बेल्ट की चौड़ाई कम आ रहा है तो ये फोल्ड करके निकालते, लेकिन हम ये सिंगल निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट की हम लंबाई अपने हिसाब से रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, क्योंकि आधा 1 इंच हम दगाने में लगेंगे और 3 इंच का हमें बेल्ट चाहिए है, तो हम 5 रख लेते हैं। फिर जितना बचेगा उतना हम उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ 5 रख लिया और 9.5 इंच हम बेल्ट की लंबाई ले लेते हैं इस तरह से हम। तो यहाँ हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, देखिए 3.5 इंच पे, और इस निशान से लेके हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। हमने इस तरह से ये निशान को मिला दिया। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने ये बेल्ट निकाल लिया है। इस तरह से हम जितना बचेगा तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बाकी ये बेल्ट हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमने ये बेल्ट निकल आया है। हमने एक कटे हुए कपड़े से किस तरह से निकालना बताया है ब्लाउज़। तो इस तरह से कोई भी कपड़े में से इधर उधर से काट के निकाल सकते हैं पार्ट। और ये हमारा बेल्ट हो गया तीरा, और ये आस्तीन है, और इस तरह ये बचे हैं टुकड़े, तो इसमें से हम पाइपिंग वगैरह या ये कुछ इस तरह से हम पट्टियाँ लगा सकते हैं। और ये 80 सेंटीमीटर का ही कपड़ा था, उसमें से मैंने ये काट के बताया। ये पीछे का पार्ट है देखिए, तो आराम से हम इसमें ब्लाउज बन जाएगा 36 इंच का। और ये आगे का पार्ट्स है देखिए, और इस तरह से ये थोड़े और डार्क इस तरह से चौक के निशान लगाते, तो ये हमारे इस तरह दूसरे पार्ट में भी ये छप जाते हैं। देखिए इस तरह से ये आ गए, दिख रहा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सपोर्ट कीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच। और इसको मैं सिलना दूसरे पार्ट में बताऊंगी तो कैसे सिलते हैं ब्लाउज़ को।